सौभाग्यशाली गुरुमुखों श्री आनंदपुर धाम की दिव्य लीलाएं। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इन दिव्य लीलाओं का लाभ प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। इसी प्रकार सभी गुरुमुख जन अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटकर सन्मुख सुंदर दिव्य सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी के पावन सुंदर दर्शन करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा। श्री आनंदपुर धाम के कण कण में खुशियाँ ही खुशियाँ छाई हैं। इन पावन श्री दर्शनों की व शुभ आशीर्वादों की सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। गुरुमुखों, प्रभु प्राप्ति के जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों में सरल और उत्तम में उत्तम साधन एक प्रेमा भक्ति है। प्रेमा भक्ति के अंदर और सब साधन समाये हुए हैं। जैसे 500 के नोट में सब नोट आ जाते हैं। जिसके पास 500 का नोट है उसमें 100 का नोट भी है, 200 का भी है, 50 का, 10-20 का नोट है। इसी प्रकार प्रेमा भक्ति के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। सत्पुरुषों का कथन है, सर्व साधन का मूल है दुर्लभ सतगुरु प्रेम। प्रेम बिना फीके सभी विरत नेम और खेम। फरमाया है सभी साधनों में मूल साधन है इंसान के मन में गुरु महाराज के प्रति प्रेम पैदा हो जाए, प्रेम हो जाए। वैसे तो प्रेम रूपी पूंजी कुदरत की तरफ से, मालिक की तरफ से हर एक को अता की गई है। प्रेम की पूंजी हर एक व्यक्ति के पास है और हर एक इंसान उस पूंजी का खर्च भी करता है। जैसे उसी रुपयों से कोई फ्रूट लेके खाए, मिठाई लेके खाए, दूध लेके पिए तो वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और उन्हीं रुपयों से कोई शराब या नशीली चीज़ इस्तेमाल करे तो वो सेहत के लिए नुकसानकार है। तो वही प्रेम हम आप सब गुरुमुखों ने गुरु चरणों से लगाकर, गुरु महाराज जी का ध्यान दिल में बसाकर, उनके नियमों की पालना करके हमने अपने लिए सुख के साधन जुटाए हैं। खुशी और आनंद की हमारे अंदर में अनुभूति होती है। और आम संसार ने भी वही प्रेम झूठे रिश्ते नातों में, शरीर में, दुनियावी मोह में लगाकर अपने लिए दुख का, बंधन का साधन जुटाया है। तो वो गुरुमुख जिन्होंने गुरु महाराज जी के चरणों से प्रेम किया, गुरु महाराज से प्रेम किया, वो भाग्यशाली हैं। महापुरुष तो स्वयं प्रेम के भंडारी होते हैं, प्रेम के साकार रूप होते हैं। हमारे प्राणाधार, हृदय सम्राट, प्रेम के साकार स्वरूप श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही महाराज जी, अतुलनीय प्रेम उन्होंने जगत में बरसाया। जब श्री महाराज जी साधु वेश में थे तो
उन्हें आज्ञा हुई थी कि आप सिंध, बलूचिस्तान, फोर्ट संडेमन में जाकर वहाँ पर जीवों को नाम का, भक्ति का, प्रेम का अमृत पिलाओ। वो उस कार्य में लग गए, वहाँ पहुँचे। हर एक आम खास को उन्होंने प्रेम के रंग में रंग दिया। वहाँ पर बहुत कार्य हमारे परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी ने साधु वेश में किया। तो शिकारपुर में एक भगत ताराचंद जी रहते थे। उनका व्यापार कई शहरों में फैला हुआ था। अपने व्यापार से वो कई शहरों में जाता भी था। तो कोटिया बलूचिस्तान में भी उसका व्यापार था, बड़े पैमाने पर। उसकी कोठियां भी बनी हुई थी वहाँ पर। तो वो अनन्य प्रेमी था भगत ताराचंद जी। उन्होंने गुरु महाराज के चरणों में कोटिया कृपा करने के लिए विनती की। तो गुरु महाराज जी ने उनको कहा हम चलते हैं। कि बहुत बार गुरु महाराज जी वहाँ कोटिया में भी कृपा फरमाई थी। वहाँ पर भी बहुत गुरु महाराज जी के अनन्य प्रेमी हुए, श्रद्धालु। उनमें एक प्रेमी था खान साहब कैकाबाद। वो अनन्य प्रेमी हुए हैं गुरु महाराज जी के, तृतीय पातशाही महाराज जी के समय। और उनकी बेटी थी प्रवीण। दोनों का श्री गुरु महाराज के प्रति अगाध प्रेम था, श्रद्धा थी, विश्वास था। और उस समय वो खान साहब कैकाबाद ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़े सरकारी ओहदे पर उनकी नियुक्ति हुई थी, उस नियुक्ति पर थे। लेकिन जब भी श्री गुरु महाराज जी कोयटा कृपा करते, वो अनन्य प्रेमी था। अपनी कार लेकर आता था स्टेशन पर, गुरु महाराज जी को कार में बिठा कर ले जाता था। और रोज शाम को भी वो अपनी कार ले आता, गुरु महाराज जी को सैर करने के लिए ले जाता था। और जब श्री गुरु महाराज जी वहाँ से रवाना होते थे, उस समय भी वो अपनी कार में बिठाकर गुरु महाराज जी को स्टेशन पर छोड़ने आता था। ये उसका नियम था और अत्यंत प्रेम था उसके हृदय में श्री गुरु महाराज जी के प्रति। तो एक बार श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ कृपा फरमाई हुई थी। तो इन्होंने अपनी सेवा में ज्यों का त्यों भाग लिया था। अब जिस दिन श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ से निकलना था, रवाना होना था, उस दिन उस खान साहब को ऑफिस में इतना जरूरी काम था कि वो उस काम से निकल ही नहीं सकते थे। अब अंदर में बहुत बेचैनी हो रही थी कि मुझे जाना है, गुरु महाराज जी को कार में ले जाके स्टेशन पर पहुंचना है। लेकिन वो इतना व्यस्त काम था उसको कि वो काम छोड़ ही नहीं पा रहा था। आखिर उसके अंदर इतनी बेचैनी बढ़ गई, बेचैनी हद से ज़्यादा हो गई, उसने काम वो आधे में छोड़ दिया और जल्दी जल्दी स्टेशन पर पहुंचा। जैसे ही इन्होंने प्लेटफार्म पर पैर रखा, उस समय सीटी बजी और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हुई। अब जब इसने देखा कि गाड़ी चालू हो गई है, एकदम ऐसे दौड़ लगाई कि क्या बात। दौड़ कर एकदम मालूम था कि फलाने जगह इस बोगी में गुरु महाराज जी हैं, एकदम दौड़ लगाने लगा। तो उनको दौड़ते गार्ड साहब ने देख लिया। तो इनको जो देखा तो गार्ड ने गाड़ी रोक दी और ये प्रेमी प्रीतम के चरणों में पहुंच गया, गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचा। वहाँ इतनी पब्लिक खड़ी थी स्टेशन पे, सब लोग हैरान हो गए कि ये आज इनको क्या हुआ है। इनकी हालत देखकर कहने लगे, ये इतने बड़े ऑफिसर आम रवाजी आदमी की तरह कैसे दौड़ रहे हैं। वो तो उनको मालूम था ना खान साहब जी को कि मेरे प्रियतम, मेरे रहनुमा, उनके मुझे दर्शन मिलेंगे, चरण स्पर्श करूंगा। आखिर प्रेमी पहुंच गया गुरु महाराज जी के चरणों में और चरणों को स्पर्श किया। गुरु महाराज इसे देखकर
खुश हुए और ये चरणों में बैठ गया। गार्ड भी आ गया बोगी में और कहने लगा कि मैंने गाड़ी रोक दी है, जब आप कहेंगे तभी गाड़ी चलाएंगे। अब श्री गुरु महाराज ने इनको प्रेमी को देकर 2-4 वचन भी फरमाए, फिर आशीर्वाद दिया, फिर ये नीचे उतरा। जब तक गाड़ी इसके आंखों की नजर में थी तब तक वो गाड़ी को देखता रहा, और जब गाड़ी निकल गई आगे, चुपचाप सिर नीचे करके और स्टेशन से निकला और अपनी ऑफिस में पहुंच गया। वहाँ पर ये नज़ारा जो था ना, वहाँ के लोग बड़े असमंजस में पड़ गए कि ये क्या हुआ, इतनी दौड़ लगाई। वो तो उनका दिल जानता था ना खान साहब का कि मेरा क्या कुछ खो रहा है, मेरे को क्या कुछ मिलेगा। आखिर ये प्रेम महापुरुषीय सेवकों को बख्शते हैं। गुरु महाराज जी के प्रति उनका इतना अनन्य प्रेम था, वो गुरु महाराज के प्यारे थे। तो हम आप सब गुरुमुखों पर भी वही प्रेम गुरु महाराज जी बरसा रहे। प्रेम मार्ग दर्शावने प्रकटे प्रेम स्वरूप, प्रेम भक्ति पथ दृढ़ कियो परमहंस प्रभु रूप। ये प्रेम का पथ बनाया है गुरु महाराज जी ने। गुरु महाराज भी देखिए कितना प्यार हमसे करते हैं, कितना प्रेम हमको बख्शते हैं। महापुरुषों की तो रचना ही ऐसी है, हम जीवों को अपने से मिलाने के लिए और हमारा कल्याण करने के लिए। तो हम आप सब गुरुमुखों ने जो ये शरण मिली है, ये शरण भी हर एक को नहीं मिलती। किसी ने कहा है हजारों में होता नहीं, लाखों में मिलता नहीं, करोड़ों में कोई कोई प्रेमी गुरु भक्ति करने वाला इस संसार में जन्म लेता है। तो उन करोड़ों में हम आप भी हैं, जो हमको ये दुर्लभ संजोग मिला है, चांस मिला है, गुरु महाराज जी की शरण मिली है। ये जितने भी साधन हैं प्रेमा भक्ति हमारे अंदर में पैदा होए, हम उसको अपनाएं और प्रेमा भक्ति से ही प्रीतम का प्यार, उनका साथ प्राप्त होता है। तो हम सब गुरुमुख जन इस मार्ग पर चल रहे हैं, प्रेम के रास्ते पर चलकर गुरु महाराज जी से प्यार प्रेम करके उनकी आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। गुरुमुख सज्जन मंडली, सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की सुंदर झांकी का पवित्र ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए और श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी के देव दुर्लभ दर्शन दीदार करते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफ़ा बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरुमुखों, कितनी दया है महापुरुषों के हृदय में हम सेवकों के प्रति, जो नित्य प्रति अपनी सेहत की नापरवाह करते हुए प्रातःकाल की शुभ घड़ियों में अपने सुंदर दर्शनों से और आशीर्वादों से हम सब सेवकों की झोलियां भर रहे हैं। महापुरुष सदा जीवों की भलाई ही सोचते हैं। कहते हैं संसार में हर तरह से, कहते जो इंसान भलाई करने पर भी बुराई करे उसे कहते हैं दुर्जन, और जो भलाई करने पर भी भलाई करे
उसे कहते हैं सज्जन पुरुष, और जो बुराई करने पर भी भलाई करे उसे कहते हैं संत जन, और जो ना भला विचारे ना बुरा विचारे केवल भलाई करता जाए उसे श्री परमहंस महाराज जी कहते हैं। ये श्री अनंतपुर धाम भक्ति, परमार्थ और रूहानियत का एक बेमिसाल दरबार है। कहते भक्ति प्रेम का तेरा सतगुरु, अनुपम ये दरबार है, सच्चे नाम की शिक्षा का घर घर में किया प्रचार है। ये श्री अनंतपुर दरबार भक्ति, परमार्थ और रूहानियत का बेमिसाल दरबार है। नित्य प्रति महापुरुष अपने वचनों में फरमाती हैं कि महापुरुष हमेशा जीवों के कल्याण के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, और जीवन का जो मकसद है, ये मानुष तन धारण करके इंसान जो संसार में आया है उसे समझाते हैं कि संसार में आकर क्या करना है। केवल मालिक की भक्ति करना ही इंसान का धर्म है। ये इंसानी चोला, ये मानुष का जामा जो बहुत ही बेशकीमती है, पता नहीं कितने युग बीत गए। कहते फिरत फिरत बोते युग हार्यो, मानुष दे लही, नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहा नहीं। बहुत युग बीत गए भटकते भटकते। अब मालिक ने हमको संयोग दिया है मालिक की भक्ति करने का। केवल मालिक की भक्ति करने के लिए ही हमारी इस जीव आत्मा इस संसार में आई, और महापुरुषों ने कितनी दया की, कितनी रहमत की। श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने ये श्री अनंतपुर धाम की रचना केवल हम जीवों के कल्याण के लिए की। हमारे श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी, उनके सुंदर वचन आते हैं। एक बार पलंग पर श्री गुरु महाराज जी लेटे हुए थे, तो श्री गुरु महाराज जी सेवक जन चरणों में बैठे थे। श्री गुरु महाराज जी ने जैसे ही पलंग से करवट ली और सेवक जनों को फरमाया कि हमें तो आधा पलंग ही बहुत है, जितनी भी रचना महापुरुषों ने की है ये हम गुरुमुखों के कल्याण के लिए की है। तो कितनी दया है। ये भक्ति का धन कमाने के लिए हमारी जीव आत्मा इस संसार में आई। गुरबाणी कहती है कि जिस वक्खर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। ताज अभिमान लियो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। लद खेप संता संग चाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल। कहते फिर धन धन कहे सब कोय, हर दरगह मुख उज्जवल होए। नान ए व्यापार विरला व्यापारे, नानक ताके सद बलिहारे। भक्ति की दात किसी अन्य मार्केट दुकान या शहर से नहीं मिलती। वो मिलती है तो केवल वक़्त के संत महापुरुषों की चरण शरण में आकर ही मालिक की भक्ति इंसान को मिलती है। और ये दरबार किस लिए? ये भक्ति का एक सुंदर केंद्र श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने बनाया है। यहाँ दिन रात भक्ति की दात लुट रही है। कहते इस दर से प्रेमा भक्ति का दान सभी ले जाएं, इच्छा पूर्ण होती सबकी, जैसी दिल से चाहे। एक नज़र मेरे दाता जी की, करत निहाल है शहनशाह इस